मेरी बात? ये dy by dx का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ds by dt का मतलब स्पीड, इट इज लाइक रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद, सॉरी, रेट ऑफ चेंज ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, ऐसा कहते हैं। तो ये मीनिंग जान लो। देखो खाली रेट ऑफ चेंज वर्ड लिखा है ना, ओनली रेट ऑफ चेंज लिखा है, तो इसका मीनिंग क्या निकालोगे? इसका मीनिंग निकालोगे रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इस टर्म सर का आपकी मीनिंग ये आवाज बहुत कट रही है। बाय डिफॉल्ट रेट ऑफ चेंज का मीनिंग है रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नहीं आ रही आवाज? शरण सुनाई दे रहा है क्या? आ रही सर, आ रही है। सर कट कट के आ रही है बहुत। आपके वहां पे नेटवर्क शायद ज्यादा वीक होगा। शरण आवाज आ रही है क्या? शरण तो सो गया। सर आ रही है मुझे और आती रहेगी, मेरे नहीं अटकेगी आवाज। क्या नहीं आ रही आवाज? आवाज आती रहेगी मुझे, मेरे यहाँ पर नेटवर्क इशू नहीं है, नहीं अटकेगी आवाज। ठीक है ठीक है। हाँ, अब है ना इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं बच्चों ना। देखो आपको कल भी मैंने एक क्वेश्चन कराया था, वैसे एक क्वेश्चन मैं दोबारा करवा रहा हूँ। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, देखो अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं पहले ना। 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। फाइंड द rate of change of area of circle with respect to its radius when radius is 3 centimeter। सबसे इजी क्वेश्चन है, आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, ये दिखेगा नहीं है ना, चलो इसको हटाना पड़ेगा तब ये दिखेगा। ये क्वेश्चन पढ़ लो। फाइंड रेट ऑफ चेंज, मैं यहाँ लिख देता हूँ, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल with respect to its radius when r is equal to 3 centimeter। ये क्वेश्चन है ना, तो बच्चों बहुत इजी है, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। सर्कल का एरिया का फॉर्मूला तो याद होगा, पाई आर स्क्वायर। सर्कल के एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आपको पता है क्या पूछा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। ठीक है, तो ना DR। आपको डीए बाय डी आर निकालना है, डीए बाय डी आर। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डीए बाई डी आर का मतलब क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। आर रेडियस है, ए एरिया मान लिया, एरिया की वैल्यू पाई आर स्क्वायर होती है। तो डीए बाई डी आर हमें निकालना है व्हेन आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है ना। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? ये आएगा आर स्क्वायर का आर के रिस्पेक्ट में, आर स्क्वायर का आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 2r। अब आपको पूछा है डीए बाय डी आर व्हेन आर इक्वल टू 3 पाई। 3, आर इक्वल टू 3 लिखोगे, आर इक्वल टू 3 लिखोगे तो कितना आएगा? 6 पाई। 6 पाई। इसकी यूनिट आप लगा दो। देखो एरिया की बात अगर करें, एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर पर अपॉन, अपॉन में क्या है? रेडियस, रेडियस की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। तो इसको है ना लास्ट में ऐसे लिख देना, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड पर सेंटीमीटर। एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर और रेडियस की यूनिट सेंटीमीटर, तो ऐसा लिखना। ठीक है, अब इस पे बेस्ड मैं कुछ और क्वेश्चन बनाता हूं। फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर with respect to its radius
when radius equal to 2 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत इजी है। वॉल्यूम स्फेयर क्या होता है? स्फेयर का वॉल्यूम याद है? 4/3 pi r cube. 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, आपको डीवी बाई डी आर निकालना है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट वॉल्यूम का विद रिस्पेक्ट टू आर रेट ऑफ चेंज पूछिए ना, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस पूछा है ना, तो डीवी बाई डी आर निकालना है। क्या आएगा? 4/3 पाई आर क्यूब का डेरिवेटिव 3r स्क्वायर। ठीक है, आर क्यूब का डेरिवेटिव 3r स्क्वायर, ये 3 से 3 कटा, 4 पाई आर स्क्वायर आ गया। अब ये वैल्यू किस पे चाहिए? r इक्वल टू 2 पे चाहिए, तो यहाँ पे r को 2 लिख देना है। r को 2 लिखोगे तो कितना आ जाएगा? 4 पाई इंटू 4 दैट इज 16 पाई। अब इसका यूनिट अगर लिखना हो तो ऊपर वाले का मतलब जो v का वॉल्यूम का यूनिट क्या है? सेंटीमीटर क्यूब, और रेडियस की यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। तो आपको लास्ट में ये यूनिट लिख देनी है। ठीक है, ठीक है, इजी है ना? Yes. अब आगे चलते हैं। अब देखना, बच्चा सबको क्लियर है ना? चहक, कामिनी, बताओ। यस सर। कामिनी आपको क्लियर है? कामिनी रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। अंकित, हाँ जी। अंकित समझ में आ रहा है? अंकित, सर अभी तो ज्वाइन किया है, सुनने तो दो। देख, एरिया दे रखा है पाई आर स्क्वायर। एरिया पाई आर, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो सिंपल सा फंडा है, डी वाई बाई डी एक्स का मतलब है वाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो डी ए बाई डी आर का मतलब क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, ए के चेंज होने की रेट विद रिस्पेक्ट टू आर। तो आपने इसको डिफरेंशिएट किया आर के रिस्पेक्ट में, तो पाई को बाहर किया, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r, ये लिखा। अब ये कब पूछा है? जब आर की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, तो यही लगाया, इससे आंसर आ गया। अब आगे विद रिस्पेक्ट टू रेडियस की बातें चल रही थी ना। अब ना, मैंने जैसा पहले बताया, ये वाली बात, रेट ऑफ चेंज का सिंपल मीनिंग है रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। खाली रेट ऑफ चेंज लिखा जाए तो इसका मतलब यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम की बात है। खाली रेट का मतलब क्या है? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और अगर ऐसे लिख दिया जाए रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू एरिया या विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो उस टाइम पे फिर वो वेरिएबल आ जाएगा। ठीक है, खाली रेट ऑफ चेंज लिखा है तो उसका मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये बात को दिमाग में डाल लो, माथे में डालो। ठीक है, रेट ऑफ चेंज का मतलब रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन नंबर 3 देखो। रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। थर्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी किसी के पास है तो देख लो, 6.1 का थर्ड क्वेश्चन। द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड रेट एट विच रेडियस ऑफ सर्कल इज फाइंड रेट एट विच एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। तो पहला क्वेश्चन ऐसा ही है। देखो, क्वेश्चन में ये गिवन है। थर्ड क्वेश्चन क्या है? आपको दिया हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस। अब खाली रेट लिखा है, देखो
रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू समथिंग नहीं लिखा है, तो इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम की बात कर रहा है ये। तो हमें ना dr by dt मेंशन है, dr by dt की वैल्यू क्वेश्चन में सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, आपको पूछा है फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया व्हेन r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों। देखो dr by dt दे दिया, मैं जानता हूं कि एरिया जो है वो ये होता है सर्कल का, ये सर्कल के लिए कहा है ना, ऑफ सर्कल ये लिखो। ठीक है, सर्कल के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। अब देखो यहाँ पे इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो हमें ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करना है बच्चों, क्योंकि dr by dt गिवन है, da by dt आपको निकालना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया पूछा है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ खाली रेट लिखा है, विद रिस्पेक्ट टू कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। ठीक है, ये बात मैंने आपको समझा दी है कि रेट ऑफ चेंज का मतलब रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखो टाइम के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो बच्चों ये आएगा, देखो आर स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव निकालना है। देखो ये निकालना है डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का डेरिवेटिव ये बनता है 2r, पर आर भी टी का फंक्शन है तो डी आर बाई डी टी मल्टीप्लाई होगा। चेन रूल हमें ये कहता है, चेन रूल के अकॉर्डिंग डी ए बाई डी टी ये बन जाएगा। अब आपको डी आर बाई डी टी ऑलरेडी गिवन है, ये है। ठीक है, और आर की वैल्यू भी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो आपको पूछा है डी ए बाई डी टी व्हेन आर इक्वल टू 10, तो आर को 10 लिखोगे तो क्या आएगा, पाई इंटू 2 इंटू 10 इंटू 3, कितना आ गया बच्चों, ये 60 पाई, 60 पाई आ गया। और अब देखो एरिया की यूनिट क्या है, एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। वो पर सेकंड के हिसाब से दे रखा है ना, देखो पर सेकंड, पर सेकंड। तो टी को यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड लिखा ना, ऊपर वाले की यूनिट जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर है, नीचे वाले की यूनिट जो है सेकंड है। तो ये जो आंसर निकालते हो ना उसके आगे यूनिट लिख दिया करो, एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन पर, इसको पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड रीड करते हैं इसको, ये अपॉन वाला साइन के को कहेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, ऐसा कहेंगे। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। टेबल बनाते हैं, तो बहुत ही बेकार क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में तो कुछ नहीं है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे अच्छे क्वेश्चन हैं आगे हैं। शुरू वाले क्वेश्चन देखो, आगे के 6-7 क्वेश्चन जो है ना बहुत इजी है। सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं, 6 क्वेश्चन तक तुम कर लोगे आराम से। मैंने ये फंडा बता दिया ना, ये फंडा लगा के मैंने 2 क्वेश्चन तो करवा दिए, 2-3 क्वेश्चन करा दिए, 6 क्वेश्चन हो जाएंगे ना। 7वां क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ 6.1 का। 7वें क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, लेंथ x of rectangle is decreasing at, थोड़ा नया है, at the rate of 5 centimeter per minute, and the width y is increasing at the rate of 4 centimeter per minute. Find rate at which the radius of balloon increases. Find rate of change of, दो क्वेश्चन है, पेरीमीटर एंड दूसरा फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। क्वेश्चन अच्छा है,
थोड़ा ना डिक्रीज होना और इंक्रीज होना, इन दोनों को समझते हैं। देखो कोई है ना रेडियस जो है या कोई भी टर्म जो है वो है ना डिक्रीज कब होगी, जब है ना उसकी रेट नेगेटिव होगी। मतलब रेट का मतलब है रेडियस अगर घटेगी तभी तो डिक्रीज होगी ना। रेडियस मान लो कम होगी तभी तो उसको कहेंगे कि डिक्रीज होगी, यानी वो जो वॉल्यूम है कम होता जाएगा, बलून में से एयर निकलती जाएगी तो वॉल्यूम कम होता जाएगा। तो जब है ना डिक्रीमेंट की बात आए तो इसका मतलब उस टाइम पे रेट को नेगेटिव साइन के साथ लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि रेट घटती है, ठीक है। और अगर इंक्रीमेंट की बात आए तो रेट को पॉजिटिव साइन के साथ लिखना है, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन में देखो यहाँ पे दो बातें मेंशन है। इंक्रीमेंट का मतलब रेट नेगेटिव और इंक्रीमेंट का मतलब रेट पॉजिटिव, ठीक है। ये बात को लिख लेते हैं। इंक्रीमेंट इंक्रीज होने का मतलब क्या है, रेट इज पॉजिटिव, ठीक है। और डिक्रीज होने का मतलब क्या है, रेट इज नेगेटिव, ठीक है। ये बात। अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या मेंशन है, सुनना ध्यान से। क्वेश्चन ये है कि ना एक रेक्टेंगल में आपको ये कहा है कि ना उसके लेंथ को एक्स कहा है, उसने लेंथ को एक्स मेंशन कर दिया है ना। ये वाली बात को ध्यान रखो, लेंथ को उसने कह दिया कि एक्स है, ठीक है। और विड्थ को कह दिया कि ये वाई है। रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं। आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ है dx बाई dt, डिक्रीज होने की रेट दे रखी है 5 सेंटीमीटर पर मिनट। तो इस बात को मैं मैथमेटिकली ऐसे लिखूंगा, dx बाई dt की वैल्यू -5 है क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और विड्थ इंक्रीज हो रही है, विड्थ के इंक्रीज होने की रेट दे रखी है कितनी, 4 सेंटीमीटर पर मिनट। तो इंक्रीज हो रहा है तो प्लस साइन लगाना है, और dy डिक्रीज बाई dt आएगा, आपने क्या dy बाई dx लिखा, क्या कह रहा है बेटा, dy dy बाई बाई dt आएगा ना। हाँ रेट, खाली वर्ड रेट लिखा है ना। देखो रेक्टेंगल के लेंथ ऑफ एक्स इज रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, खाली रेट लिखा है तो रेट का मतलब रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो dx बाई dt गिवन है, ये dy बाई dt इतना गिवन है। आपको है ना पूछा है रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर, पहला क्वेश्चन ये है। तो पेरीमीटर क्या होता है बच्चों, पेरीमीटर 2 रेक्टेंगल का into l plus v। 2 इंटू एक्स प्लस वाई लिख दूं हम्म, कि एल ये है और डी डी है ना, तो ये आया। अब dp बाई dt निकालो, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसको ऐसे लिखेंगे, विद रिस्पेक्ट टू t दोनों साइड डिफरेंशिएट किया। -2 सेंटीमीटर पर मिनट हाँ, आ रहा है, क्या कह रहा है, -2 सेंटीमीटर पर मिनट आ रहा है। ये जो है क्या है, ये है 5 और ये है 4, नहीं सॉरी, ये माइनस का 5 है और ये प्लस का 4। तो आपको लिखो -2 लिखोगे इसको, -2 सेंटीमीटर पर सेकंड, क्योंकि पेरीमीटर की जो सेंटीमीटर पर मिनट में था ना ये, तो सेंटीमीटर पर मिनट लिखना है। और इसका मतलब क्या है, पेरीमीटर विल डिक्रीज, इसका फिजिकल मीनिंग भी लिख दिया, डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट, ऐसा कह सकते हैं। नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि पेरीमीटर कम होगा, पेरीमीटर की वैल्यू कम होगी, नेगेटिव साइन का इंडिकेशन का मीनिंग ये है, ठीक है। अब ना दूसरे क्वेश्चन में एक बात और भी दे रखी है, मैंने शायद पूरा लिखा नहीं है, मैं एक बार देखता हूँ। एरिया के रेट ऑफ चेंज बतानी है, एरिया की रेट ऑफ चेंज निकालनी है। मैं एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ता हूँ। व्हेन x इक्वल टू 8 और y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये भी लिखा हुआ था, मैंने लिखा नहीं। देखो ये कहा है, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया व्हेन x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे तो रखने का मौका मिला नहीं,
पेरीमीटर का जो रेट ऑफ चेंज निकाला उसमें एक्स और वाई कहीं है नहीं, तो डायरेक्ट आपने -2 सेंटीमीटर पर मिनट लिख दिया। ठीक है, अब एरिया की जब मैं बात करूंगा, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? x इंटू वाई। x इंटू वाई। आपको अब डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बिकॉज वी हैव टू फाइंड डीए बाई dt। तो डीए बाई dt निकालने के लिए u इंटू वी लगाएंगे। डीए बाई dt को ऐसा लिखोगे x इंटू डी वाई बाई डी टी प्लस वाई इंटू डी एक्स बाई डी टी। अब आपको ये कहा है डीए बाई डी टी कब निकालना है? जब निकालना है जब x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू 6 है, उस टाइम पे निकालना है। तो बच्चों देखो x की जगह 8 रख दो, डी वाई बाई डी टी कितना है? देखो डी वाई बाई डी टी दे रखा है ना, 4 दे रखा है। y की वैल्यू क्या लिखनी है? 6। और dx बाई dt कितना है? -5 -5। 2 सेंटीमीटर आपका पर मिनट। आंसर कितना आया? 2 आ गया। ये 32, ये माइनस का 30, तो 2 आ गया। एरिया की यूनिट क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे यूनिट ना लिखो तो भी चलता है, पर लिख लो तो ज्यादा अच्छा लगता है। एरिया की यूनिट क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर। टाइम की यूनिट क्या है? मिनट, क्योंकि यहाँ पे सारी बातें मिनट में चल रही है ना। यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। तो ये पॉजिटिव आ रही है ना, यानी एरिया तो बढ़ेगा और जो अपना पेरीमीटर है वो घटेगी। ऐसा ही कहे, इस इंस्टेंट पे जो x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू 6 है, उस टाइम पे एरिया बढ़ रहा है क्योंकि ये पॉजिटिव आ रही है रेट, है ना, और पेरीमीटर डिक्रीज हो रही है। समझ रहे हो बात को? यस सर। क्लियर है बिल्कुल? आपको डिफरेंशिएट करना है। देखो u इंटू वी लगाया, uv का डेरिवेटिव क्या होता है? u dv बाई डी एक्स प्लस v du बाई डी एक्स, तो वही लगाया। ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू रखी, dx बाई dt dy बाई dt की वैल्यू रखी और आंसर आ गया। क्वेश्चन को समझ लो, जिसको समझ में ना आए दोबारा पूछ ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर का आएगा। पढ़ लो एक बार दोबारा। पढ़ लिया सर। अंकित क्लियर है क्या? अंकित, अरे बोलो सही। क्लास में नहीं है उनके। क्लास में नहीं है, चला गया। कामिनी आपको क्लियर है? हाँ जी। समझ में आया कि नहीं? कामिनी आ गया? हाँ जी। शरण आ गया। ठीक है, सिंपल कंसेप्ट है बिल्कुल। बस रेट का फंडा ध्यान रखो, रेट है क्या। खाली रेट अगर लिखा है तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और वैसे अगर कोई पूछना चाहता है वो कि विद रिस्पेक्ट टू रेडियस निकालो या विद रिस्पेक्ट टू एरिया निकालो, तो वो उस पर डिपेंड करेगा ना। हाँ, आगे क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन करते हैं। balloon which always remains spherical in pressure inflated by pumping। देखो ना, ये क्या है, ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 ना, एनसीईआरटी का। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है। वो कह रहा है कि बलून है जिस वो हमेशा स्फेरिकल रहता है, और मतलब उसको फुलाने पे स्फेरिकल ही रहता है वो ना हमेशा। वैसे आइडियली ऐसा नहीं होता है, पर मान लिया कि ऐसा है, वो स्फेरिकल रहता है हमेशा। वो कह रहा है कि पंपिंग करने से इसकी जो वॉल्यूम के बढ़ने की है ना, वो है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मतलब उसमें अंदर गैस जो भरी जा रही है ना, वो इस रेट से भरी जा रही है। कौन सी रेट है? डीवी बाई डी टी हो जाएगा। ये वॉल्यूम के चेंज होने की रेट होगी ना, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये दिया हुआ है। तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड से जानना है कि वॉल्यूम के बढ़ने की रेट दी हुई है ना, वॉल्यूम के बढ़ने की रेट दे दी। फाइंड रेट एट विच द रेडियस ऑफ बलून इंक्रीजिंग, मतलब आपको रेडियस के चेंज होने की रेट निकालनी है। वॉल्यूम के चेंज होने की रेट तो दे दी, रेडियस के चेंज होने की रेट निकालनी है जब रेडियस की वैल्यू 15 सेंटीमीटर है। जिस टाइम पे रेडियस की 15 सेंटीमीटर है, उस टाइम पे dr बाई dt क्या आएगा,
है ना। ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, कुछ वैसा ही है। देखो बलून का वॉल्यूम क्या होता है, लेट रेडियस बी आर एंड वॉल्यूम ऑफ बलून वॉल्यूम बी बी। ठीक है, हम जानते हैं कि वॉल्यूम और रेडियस में रिलेशन क्या है स्फीयर के लिए। स्फीयर का वॉल्यूम, अरे बोलो, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। आपको ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम बात की गई है ना, क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है, डी आर बाई डी दिया है और डी आर बाई डी टी निकालना है। तो मैं ना इस पूरी इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर लेता हूं। अगर इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, 4/3 पाई, ये आ जाएगा 3r² डी आर बाई डी टी। ठीक है, ये 3 से 3 काट दो तो आपको डी आर बाई डी टी की वैल्यू मिल गई, वो ये आ गया। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब r की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, देखो क्वेश्चन देखो, फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, नहीं एक मिनट, ये वाला, हाँ, फाइंड द रेट एट विच रेडियस ऑफ बलून इंक्रीजेज व्हेन रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। 8th क्वेश्चन करवा रहा हूँ, 9th नहीं है, 8th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन में आप देख रहे हो वॉल्यूम में चेंज की रेट दे रखी है, रेडियस में चेंज की रेट बतानी है जब रेडियस की वैल्यू 15 सेंटीमीटर है। तो इसको 15 लिखो, r को 15 लिखो, व्हेन r इज इक्वल टू 15। तो r को 15 डालोगे तो क्या आएगा, dv बाई dt दे रखा है, dv बाई dt क्वेश्चन में गिवन है 900। इतना लिख के, और यहाँ पे रेडियस की यूनिट क्या होती है, रेडियस की यूनिट सेंटीमीटर और टाइम की यूनिट मिनट, सेकंड। सेकंड। उसने सेकंड वाला दिया, उसने जो dv बाई dt दिया है ना बच्चों, dv बाई dt 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड दिया है। तो यहाँ सेकंड लिखा है तो यहाँ भी सेकंड लिखा है। इसको सॉल्व करते हैं, 225 इंटू 9 4 900, ये और ये कट जाएंगे, ये 900 ही होता है। अल्टीमेटली 1/π आ गया, ये आंसर है, इतना ही लिखना है, इसके आगे नहीं जाना है। ठीक है, पाई की वैल्यू नहीं रखनी है, ये लिख के ही छोड़ देना है, इसके आगे नहीं जाना। समझ में आ गई मेरी बात? यस चल दें आगे। चहक बताओ, सही है ना, क्लियर है कि नहीं है? कोई डाउट है तो पूछ ले। चहक, कामिनी बताओ, शरण, बच्चों रिस्पॉन्ड तो करो यार, आवाज ही नहीं आ रही आपकी। बेटा कामिनी, बेटा शायद फोन खराब है, क्या दिक्कत है? चलो मेरी आवाज आ रही है ना सबको, हैंड्स अप कर दो एक बार, है ना, मुझे आपकी किसी की भी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, आवाज क्लियर आ रही है ना सबको? ठीक है, चलते हैं आगे। देखो एक अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं लेटर, मैं क्वेश्चन पूरा लिख रहा हूं ना। 5 मीटर लॉन्ग is leaning against a wall. बच्चों एनसीईआरटी निकाल लो ना, सबके पास एनसीईआरटी है ना, थोड़ा हमारा टाइम बच जाएगा। है सर, है। ठीक है, एनसीईआरटी निकाल लो, कामिनी, शरण, विकास, सब निकाल लो। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर इसका है 10। क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूं। एक है ना लेडर है जो है ना वॉल के अगेंस्ट खड़ी है, वॉल्यूम ऑफ सॉरी ये क्या, बॉटम ऑफ लेडर जो है वो
पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, बॉटम ऑफ लेडर को ऐसे खींचा जाता है तो उसका टॉप जो नीचे आएगा, उसका टॉप नीचे आएगा, तो उसने कहा है कि ना टॉप उसका नीचे आता है, तो क्वेश्चन ये पूछा है हाउ फास्ट इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजेस। इसका मतलब जो उसका टॉप है वो नीचे आ रहा है, तो उसकी नीचे आने की रेट क्या होगी। हाउ फास्ट का मतलब है रेट, यानी उसके नीचे आने की रेट क्या होगी जब फुट ऑफ लेडर जो है ना वो वॉल से 4 मीटर अवे है। जब फुट ऑफ लेडर जो है वो वॉल से 4 मीटर अवे है, लेडर की लेंथ दे रखी है 5, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, क्या है क्वेश्चन, देखो ऐसा है, आपको ये कहा है कि एक लेडर है जो मतलब 5 मीटर लॉन्ग है ना, तो मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, ये मान लो वॉल है, ये अपना ग्राउंड है ना, ये ग्राउंड है, ठीक है। अब ये वॉल है, आपको कहा है कि 5 मीटर की लॉन्ग है ये ना, 5 मीटर लॉन्ग है ये, इसकी लेंथ है 5 मीटर, ठीक है। अब है ना एक मतलब हम देखें कि ये डिस्टेंस अगर x है और ये अगर y है, लेडर ऐसे खड़ी है ना, ऐसे खड़ी है, ऐसे खड़ी थी मान लो, पहले ऐसे खड़ी थी, ये वॉल लंबी है थोड़ी, 5 मीटर की लेडर है मान लो, ऐसे खड़ी थी पहले ना। अब क्या हुआ, इसके ना इस सिरे को, जैसे इसके मतलब थोड़ा फिगर थोड़ा बड़ा बनेगा, मान लो ये लेडर है ना, ऐसे मान लो, तो ये लेडर है ना, इसको इस सिरे को अगर खींचे ऐसे ऐसे ग्राउंड पे सरकाएं, तो ये नीचे आएगा ना, ये हेड जो है इसका नीचे आ रहा है, ये नीचे आ रहा है ना, के सरकाने की रेट, इसको ऐसे खिसकाने की रेट जो है ना वो दे रखी है। क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में ये गिवन है dx/dt, यानी ये इसके बढ़ने की रेट, इसके बढ़ने की रेट हमें गिवन है बच्चों, इसके बढ़ने की रेट दी है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। मीटर पर हमें निकालना है dy/dt, dy/dt when x is equal to 4 मीटर, मीटर पर सेकंड है सर। 4 सेंटीमीटर का है, मीटर का है, अरे 4 मीटर का है, 4 मीटर, ऊपर भी आएगा मीटर जब पर x सेकंड। की वैल्यू 4 मीटर है ना, तब dy/dt की वैल्यू क्या आएगी ये पूछा गया है, ठीक है। उस टाइम पे dy/dt की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों ना थोड़ा सा इसको लॉजिकली समझते हैं, क्या करना होगा। एक तो ना यूनिट सेम कर लो पहले ना, ये सेंटीमीटर पर सेकंड में दे रखा है ना, तो मैं कहूंगा ये जो x 4 मीटर लिखा है ना आपको, इसको है ना 400 सेंटीमीटर लिख लो, ये तो पता ही होगा, ठीक है। x जब 400 सेंटीमीटर है उस टाइम पे ये वाली वैल्यू क्या आएगी, है ना। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला फंडा सुनो, आप ये जानते हो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी। नहीं ये बच्चों ये 5 मीटर दिया हुआ है, ये 400 दे रखा है, तो बच्चों इसको भी मेरे को 500 का स्क्वायर करना पड़ेगा, सर वो क्योंकि मीटर मेरे को को यूनिट मीटर में सेम रहने रखना दो है। ना। 500 सेंटीमीटर लिख लो, ठीक है, 500 सेंटीमीटर इसको लिख लिया जाए। अब क्या करो बच्चों, इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट करो, विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर डिफरेंशिएट किया जाएगा तो क्या आएगा, 2x dx/dt प्लस 2y dy/dt, और ये तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 आ गया। तो देखो बच्चों 2 कॉमन लेके भी 0 में डाल दो, 2 कॉमन लेके भी 0 में डाल दो। अब बच्चों ये रिलेशन से अपना काम हो गया। देखो जब ये 4 है, ये 5 है ही, मतलब ये 400 है और ये 500 है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, 3 आप ये जानते हो ना। इसमें अगर आप x को x को 400 रखोगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, रूट ऑफ 500 का स्क्वायर माइनस 400 का स्क्वायर, 300 ये 300 मिल जाएगी। 2500 माइनस 1600 900, 900 का नहीं, ये है सर आपने 25,000 इसको आएगा, सेंटीमीटर में क्यों किया जब तो वो उसका रूट मीटर लोगे में तो दे रखा। फाइनली ये आ जाएगा, 2,50,000 आएगा। तो ये 300 आ जाना, 300 अगर ये आ गया
तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, x की जगह 400, y की जगह 300 और dx by dt की जगह दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये वाली वैल्यूज जब डालोगे तो ये ऐसा आ जाएगा। तो फाइनली dy by dt मिल गया। ये वाली टर्म को यहां ले आओ, माइनस का 800 बाय 300, इससे काट दो इसको, ये माइनस का 8/3 आया। ऑब्वियसली ये y डिक्रीज हो रहा है ना, जब इस लेटर को नीचे लेके आएंगे ऐसे 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 इसको सरकाएंगे ऐसे, तो ये टॉप तो नीचे आएगा ना, ये y की वैल्यू कम होगी, y की वैल्यू कम होगी तो मैं कहूंगा y डिक्रीज होगा। अब डिक्रीज होने के रीजन से ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ गया, तो हम कहेंगे y विल डिक्रीज एट द रेट ऑफ 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये 4 नंबर में आ रखा है, सीबीएसई में दिखा देता हूं तुम्हें, इस टाइप का क्वेश्चन आ रखा है, देख लो जल्दी। हाँ, अब देखो ये क्वेश्चन जो आए हुए हैं ना पेपर में, वो देखते हैं, ध्यान से देखना। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन आ रखे हैं, सबको क्लियर है ना बच्चों? हैंड्स अप कर दो अगर क्लियर है सबको। तो शरण समझ में नहीं आया क्या? शरण हाँ देखना बच्चों आगे, अब आपको पेपर में आए हुए क्वेश्चन कराता हूँ। शरण भी चला गया, कमाल है। चलो देखो, देखना ये क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 4 नंबर का आ रखा है, कुछ भी नहीं है, दिख रहा है क्या बच्चों? ये वॉल्यूम ऑफ की क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 88 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। वॉल्यूम के बढ़ने की रेट दे रखी है कितनी? 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन लेंथ ऑफ इट्स एज, जब इसकी एज की लेंथ 12 सेंटीमीटर है तो उस टाइम पे सरफेस एरिया के बढ़ने की रेट निकालनी है। रेट का मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही होता है, ठीक है? खाली रेट अगर लिखा है, अगर सरफेस एरिया फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस लिखा जाता है तो हम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस की बात करते हैं। अभी खाली वर्ड रेट काम में आ रहा है, रेट का मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम कहा गया है। तो हमें क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, क्या निकालना है वो समझते हैं। ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन में लिखा है वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। अब बच्चों वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और इंक्रीज होने की रेट दे रखी है। देखो मतलब क्यूब की बात कर रहे हैं, dv अगर by dt। क्यूब की एज, लेट लेंथ ऑफ एज, वो मान लेते हैं x मान ले, ठीक है? x लेंथ ऑफ एज को मान लिया। अब वॉल्यूम को मैं बोल देता हूं v, है ना? तो v कितना होता है बच्चों? क्यूब का वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम साइड का क्यूब होता है, x का क्यूब हो जाएगा। ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन के अंदर क्यूब लिखा हुआ है, देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है? तो क्यूब का वॉल्यूम की बढ़ने की रेट दे रखी है, यानी हमें गिवन क्या है बच्चों?
डीवी बाई डी टी गिवन है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है, ये गिवन है। वी हैव टू फाइंड डी ए बाई डी टी व्हेन इट्स साइड, व्हेन इट्स लेंथ ऑफ साइड, देखो ध्यान से देखो, हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन लेंथ ऑफ इट्स एज इज 12 सेंटीमीटर, व्हेन x इक्वल टू 12, ये हमें निकालना है, ठीक है, वी हैव टू फाइंड दिस, ठीक है। तो बच्चों बड़ा इजी है, ध्यान से समझो क्या करना होगा। एक वेरिएबल x आ रहा है ना, वो dx बाई dt भी हमें काम में लेना पड़ेगा, क्योंकि dx बाई dt ऐसी टर्म है जो dv बाई dt में भी आती है और dA बाई dt में भी आएगी, ठीक है। देखो वॉल्यूम x क्यूब है, ये मैं जानता हूं, वॉल्यूम अगर x क्यूब है तो बच्चों dv बाई dt कितना लिखोगे, ये लिखोगे, लिखोगे ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। No, sir. अब है ना क्वेश्चन में dv बाई dt की वैल्यू गिवन है, dv बाई dt की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। dv बाई dt कितना है बच्चों, 8 दे रखा है, 8 इज इक्वल टू 3x क्यूब dx बाई dt, समझे बात को। तो dx बाई dt जो है वो इतना आ गया है 8 बाई 3x स्क्वायर है ये, 3x स्क्वायर ना, ये dx बाई dt संभाल के रख लो क्योंकि ये आगे काम आना है। अब मुझे बताओ एरिया में रेट निकालनी है ना, एरिया की रेट निकालनी है, एरिया की रेट ऑफ चेंज निकालनी है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6a square. ए मान लेते हैं, वो 6x स्क्वायर होता है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर होता है, क्योंकि क्यूब में क्या होता है 6 स्क्वायर्स होते हैं, वो 6 स्क्वायर्स का एरिया x स्क्वायर 6 टाइम ऐड होगा 6x स्क्वायर आ जाएगा। अब dA बाई dt कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 12x dx बाई dt, dx बाई dt ये है, तो dx बाई dt की वैल्यू डाल दो 12x इंटू 8 बाई 3x क्यूब 3x स्क्वायर, एक x से एक x उड़ा दो, ये 3 से इसको काट दो, ये 4 आ जाएगा, तो 32 बाई x लिख दो। उसने कहा है dA बाई dt बताओ when x इक्वल टू 12, 8 when by x इक्वल टू 12, कब बताना है, जब x की वैल्यू क्या है 12 है, तो x को 12 जब मैंने यहाँ डाल दिया तो मेरा आंसर क्या बनेगा 32 बाई 12, इतना आंसर है। इसको सॉल्व करोगे तो काट दो, 4 से काट दो, 8 बाई 3 बन जाएगा। और एरिया का यूनिट क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम की यूनिट क्या है सेकंड, ये आंसर है। इतना करने के 4 नंबर है बच्चों, छोटा सा क्वेश्चन है। dv बाई dt गिवन था, dA बाई dt निकालना है। बीच में x टपक गया ना, x जो है ना साइड की लेंथ है, तो साइड की लेंथ को x माना है, तो dx बाई dt जो गिवन कंडीशन है उससे निकाल लिया, वो dA बाई dt में काम में ले लिया। dA बाई dt की कैलकुलेशन के लिए वो हमने यूज में लिया, वो यूज लिया तो मेरे को dA बाई dt मिल चुका। dA बाई dt की वैल्यू व्हेन x इक्वल टू 12 जो है वो इतनी आ। किसी को डाउट है तो बोले, पर्सनल व्हाट्सएप No, पे sir. मैसेज कर दे बच्चों, आवाज नहीं आ रही है। आ गया सर। क्लियर है ना सबको, हैंड्स अप कर दो एक बार। हाँ जी। कामिनी क्लियर है, हाँ जी सर, क्लियर है। चेक चेक आवाज आ रही है अब, ठीक है। हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन कई बार आए हैं। देखो ये क्वेश्चन जो अभी कराया था वो भी आ रखा है, ये देखो ये क्वेश्चन अभी अभी किया था, एनसीईआरटी का ही है, 2017 में आया, ठीक है। ये अभी टॉपिक हुआ नहीं है, ये करेंगे बाद में। हाँ ये वाला भी देख लो, साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एट व्हाट रेट एरिया इंक्रीजिंग व्हेन साइड ऑफ ट्रायंगल इज 20 सेंटीमीटर। ये 4 नंबर कैसे दे रहे हैं इस क्वेश्चन के यार, इतना बेकार क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन को समझना बच्चों, इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहा है क्वेश्चन, पढ़ो एक बार क्वेश्चन को, एक बार रीड करो एक बार ढंग से।
पढ़ के इसके डेटा को लिख दो। इसने कहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड के इंक्रीज होने की रेट दे रखी है, साइड के इंक्रीज होने की रेट दे रखी है वो है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। एरिया की इंक्रीज होने की रेट बतानी है जब साइड की लेंथ जो है ना वो 20 सेंटीमीटर है। देखो ऐसा है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था छोटा, ये बढ़ रहा है लगातार, इसका जो है ना लेंथ बढ़ रही है साइड की। अब साइड की लेंथ बढ़ेगी तो एरिया भी बढ़ेगा, ठीक है। तो मैंने मान लिया लेट साइड की लेंथ जो है ना, लेंथ ऑफ साइड बी ए मान लेते हैं ना। आपको ना ये दे रखा है डीए बाई डी टी गिवन है, डीए बाई डी टी ऑलरेडी गिवन है। डीए बाई डी टी कितना है? 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। एरिया क्या होता है बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल का, बोल के बताओ ए स्क्वायर, कितना? रूट 3/4 ए बात स्क्वायर, बताना। रूट 3/4 ए स्क्वायर। बिल्कुल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ये होता है इतना, ए स्क्वायर, सॉरी रूट 3/4 ए स्क्वायर, ठीक है, ऐसा होता है। तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, क्योंकि मेरे को डीए बाई डी टी चाहिए, डीए बाई डी टी निकालना है, तो मैंने क्या किया, रूट 3/4 को बाहर किया और ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 2a इंटू डीए बाई डी टी, ठीक है। आपको पूछा है डीए बाई डी टी व्हेन साइड की लेंथ इक्वल टू, देखो पूछा है व्हेन साइड ऑफ ट्रायंगल इज 20 सेंटीमीटर, साइड की लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। तो ये वाली वैल्यूज हमें यहाँ डालनी है। देखो ये रूट 3/2 बन गया, ये काट दिया, ये 2 इससे काट दिया, 2 आ गया ना। ए को डालना है 20 और डीए बाई डी टी गिवन है 2 ये 2 है, तो इसको 2 लिखा, ये 2 से फिर ये 2 काट दिया, तो मेरा आंसर ये आ गया। इतना लिख के छोड़ देना है। 4 नंबर के लायक नहीं है ये क्वेश्चन 2 नंबर में आना चाहिए, क्योंकि 2 लाइन ही तो लिखनी है क्या? बोर्ड में आ रखा है, कब आ रखा है? ये 2015 में आया है। बच्चों इस तरीके से अच्छे से लिखना, तभी नंबर मिलेंगे, ठीक है। कुछ बच्चे कोई काम कहीं करते हैं, कोई काम कहीं करते हैं, मैं करता हूँ, मेरा अलाउड है ना, क्योंकि मेरे को पेपर नहीं देना है। आपको पेपर देना है, थोड़ा अच्छे से जचा के लिखा करो, तभी मार्क्स अच्छे मिलेंगे। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि सही तरीके से लिखूं, अगर ये लिखोगे पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। चलते हैं आगे। यस सर। हाँ, पेपर में आए हुए सारे क्वेश्चन कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन, ये देखो ये वाला करा दिया, ये भी पेपर में आया है। ये लेटर वाला अभी करा था ना, ये लेटर वाला क्वेश्चन, ये भी 4 नंबर का आ रखा है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। ये अलग है, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये अलग टॉपिक है, ये इससे रिलेटेड नहीं है ना। ये देखो ये क्या है देखो ये क्वेश्चन देखो 15 में आया, और ये सेम क्वेश्चन 14 में भी आया है। 14 में आया पर वो उसमें 20 सेंटीमीटर था, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है, इतना सा फर्क है, क्वेश्चन सेम है, ठीक है। और देख लो ये लग रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़ना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ है? सैंड इज पावरिंग फ्रॉम द पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, यानी वॉल्यूम के बढ़ने की रेट दी है, सैंड जो है भेजी जा रही है पाइप के थ्रू 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। The falling sand forms a cone on the ground in such a way that the height of cone is always 1/6 of radius of base. How fast is heights of sand is cone increasing when height is 4 centimeter? ठीक है,
हाइट की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है तो उस टाइम पे उसके बढ़ने की रेट क्या थी। देखो क्या हो रहा है, मैं आपको समझाऊं। आपने देखा होगा ना बच्चों के ना, जैसे ना वो ट्रक से ना वो क्या बोलते हो तुम यहाँ पे, वो जो बजरी उतारते हैं ना, मिट्टी, मान लो ट्रक से मिट्टी जो है ना वो उतारी जा रही है ना, ट्रक से मिट्टी जब उतारी जाती है तो है ना वो है ना कोनिकल शेप ले लेता है, तो मिट्टी जो है ना ऐसे हो जाती है, ध्यान है आपको, इस तरीके की शेप में मिट्टी हो जाती है। तो वो ट्रक से उतरी है ना, ट्रक से मिट्टी आ रही है। अब ट्रक से मिट्टी एक पाइप के थ्रू आ रही है, ये मान लो वो इस रेट से आ रही है। पाइप से मिट्टी जो है ना, मिट्टी का वॉल्यूम इस रेट से आ रहा है, ठीक है। और आपको ये कहा जा रहा है ये जो कोनिकल शेप बन रही है नीचे, मिट्टी नीचे ग्राउंड पे डालने से वो कोनिकल शेप ले लेती है। तो कोनिकल शेप जब ये बन रही है तो ये कोनिकल शेप में एक खास बात है। वो खास बात क्या है? वो ये खास बात है कि है ना इसकी जो हाइट है ना, हाइट ऑफ कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ रेडियस। आपने देखा होगा वो इसी तरीके का बनता है, ऐसा नहीं बनता है। हाइट कम होती है मतलब वो ऐसा फैला हुआ बनता है। कोन जो बनता है ना इस टाइप का बनता है। ऑब्वियसली इसकी हाइट कम है, रेडियस ज्यादा है ना। उसने ये कहा है कि हाइट की वैल्यू जो है ना वो रेडियस की 1/6 है। हाइट की वैल्यू जो है वो रेडियस की 1/6 है। उसने कहा है कि ना आपको dv बाई dt गिवन है, और साथ में ना पूछा क्या है, पूछा ये है कि हाउ फास्ट द हाइट ऑफ सैंड इंक्रीजिंग व्हेन हाइट इज 4 सेंटीमीटर। ये dh बाई dt आपको निकालना है, ये h है मान लो, तो dh बाई dt निकालना है when h इज इक्वल टू कितना 4 R सेंटीमीटर। by C. हाँ, ये हमें फाइंड आउट करना है बच्चों। इसमें ना मैं ना ट्रक से मिट्टी जो मतलब डाली जा रही है, यानी वॉल्यूम जो डाला जा रहा है, यानी कोन का वॉल्यूम ही तो हुआ। कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है बच्चों? 1/3 pi r square. कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 pi r square है. 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बहुत बढ़िया। आप है ना इसको एच में कन्वर्ट करो, क्योंकि आपको है ना पूछा गया dh बाई dt, और वो कब पूछा गया? जब h की वैल्यू सॉरी यहाँ लिखा नहीं R मैंने, by 6 नीचे 4 लिखा है. सेंटीमीटर है, ठीक है ना, ये पूछा गया है। तो बच्चों ये निकालने के लिए हमें इसको h में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे आप देखो r की वैल्यू को 6h लिख सकते हो, r को 6h यहाँ पे डाल दो। r को 6h अगर लिखेंगे तो ये आ जाएगा, यानी वॉल्यूम का फॉर्मूला यहाँ पे बन गया कितना 12 पाई h क्यूब। ये 36 से 3 को काट दो 12 आ जाएगा, ये आ गया ना। अब आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशिएट कर दिया अपना काम हो गया। बस दो स्टेप और है। ये है dv बाई dt कितना निकलेगा, ये आ जाएगा dv बाई dt गिवन है, ये देखो दे रखा था, पहले दे दिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, नहीं सॉरी 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। यानी सैंड को डालने की जो रेट है, सैंड को डालने की रेट वो ये है, वॉल्यूम के बढ़ने की रेट है ना। तो ये दे दिया 12, और यहां आ गया 12 पाई इंटू 36 पाई हो गया ये भी ना, h स्क्वायर इंटू डी एच बाई डी टी। अब डी एच बाई डी टी निकाल लो, ये बन गया, इससे काट दो, ये 3 आ गया। ये कब पूछा है? जब h की वैल्यू कितनी है? h की वैल्यू है 4, तो h की वैल्यू 4 लिखनी है, dh by dt 1/48 pi. when h is equal to 4 सेंटीमीटर। ठीक है, h को 4 डाल दो। अब h का मतलब लेंथ है सेंटीमीटर, टाइम का मतलब सेकंड, ये आंसर आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 4 नंबर का है कि 6 नंबर का, देखता हूं। 4 नंबर का है ये, और इजी है, टफ नहीं कहेंगे इसको। थोड़ा सा लॉजिकल है, मतलब एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना था, 2 वेरिएबल होते हैं, एक वेरिएबल में पहले कन्वर्ट किया क्योंकि उसने एक रिलेशन दे दिया
कि हाइट हमेशा रेडियस की 1/6 रहती है, तो रेडियस की 1/6 करा के r को 6h लिखा, h की टर्म में वॉल्यूम को एक्सप्रेस कर लिया, फिर dh/dt निकाल लिया। बताओ कोई डाउट है तो। समझ में आ गई क्या बात? यस सर। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, इसके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। ये जो मैंने आज बताया है वो सारा कर लोगे तो 4 नंबर बोर्ड में कंफर्म है, क्योंकि बोर्ड के आए हुए सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन हर साल आते हैं, ठीक है। बोर्ड के आए हुए एक पेपर्स खरीद लो सारे और वो सॉल्व कर लिया करो। वो सॉल्व कर लोगे कम से कम 90% आ जाएंगे, ठीक है। ओके सर। ठीक है, फिर आज छोड़े, कल रेस्ट ऑफ द पार्ट कल करें फिर। यस सर। कल है ना ये टेंजेंट नॉर्मल एक तो लेंगे पहले, फिर उसके बाद में टेंजेंट नॉर्मल स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। कल थोड़ी क्लास को लंबा करेंगे, 1.5 घंटा खींच लेंगे उसको, ठीक है। आज इस पे प्रैक्टिस कर लेना, 6.1 कंप्लीट कर लेना, ठीक है, हो जाएगी। ठीक है बच्चों, बाय। रेस्ट ऑफ द पार्ट कल करते हैं।